नाज़िया की वीडियो क्यों और किसने डिलीट करवाई, डिलीट करवाने की वजह क्या थी और करने की वजह क्या थी। और दूसरी बात यह है कि सरफराज ने उठाया कोई मैन कदम, और कदम इतना ख़तरनाक कि जो कि आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत हो चुका, अब वो मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, नाज़िया ने करवाया फूड स्ट्रीट को अनसब्सक्राइब और अपने व्यूवर्स से ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के कहा कि आप सब इनको सब्सक्राइब करो, इनको ब्लॉक करो, इनको मतलब कि बिल्कुल भी ना देखो, डिसलाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और हम सबको डिसलाइक करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। यानी कि नाज़िया ने चीख चीख के ये बात अपनी वीडियो में कही है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग से लेके शाम तक की फुल रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए, लाइक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइज, आप लोग जानते हैं हमेशा की तरह मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि भाई मैं जो भी वीडियो लाती हूँ और जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, तो मैं सिर्फ उनकी जो वीडियोस के अंदर बातें होती हैं, या फिर उनकी वीडियो में कमेंट होते हैं, या फिर रिएक्शन वाले जो रिएक्शन देते हैं, मैं सिर्फ उसी पे बात करती हूँ। मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी कि बिल्कुल ही अगर जो वीडियो से हट के वो दिखा रहे हैं या वीडियो से हट के वो बता रहे हैं, या वैसे तो कोई नहीं बताता है, और मैं वीडियो से हट के कुछ उनकी पर्सनल लाइफ पे कुछ इस तरह करूँ, तो ये मेरी मतलब वो मुझे ज़ेब नहीं देता है, और दूसरी ना ही मुझे पसंद है। तो मैं सिर्फ जो वीडियो पे बात होती है, मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी थंबनेल आप लोगों ने देख चुके हैं। तो फिर मज़ीद हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आप लोगों ने देखा कि नाज़िया की वीडियो किसने डिलीट करवाई है, और नाज़िया क्यों चीख चीख के अपने चैनल पे कह रही है कि आप सबको अनसब्सक्राइब करो, आप सबको अनसब्सक्राइब करो। तो जी गाइस, बात ये है कि जी पिछले दिनों जो कि नाज़िया ने जो कि सरफराज को लेके एक वीडियो डाली थी, उसको लेके और बहुत सी मतलब कि इनके चैनलों पे बहुत बैड से बैड कमेंट्स आ रहे हैं, बैड से बैड कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि इनकी सारी आवाम थी ना, जो कि सारे सब्सक्राइबर थे, व्यूज़ थे, वो जाके अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सरफराज को ही दे रहे हैं। बाकी इनके सब चैनलों पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ बैड्स कमेंट्स ही होते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा सवाल होता है जो कि इनको जाके चुभ जाता है, इनको बुरा लग जाता है, और इनके लिए मतलब कि वो दिल दुखाने वाले कमेंट्स हो जाते हैं। बाकी सरफराज की वीडियो पे हर कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको साथ दे रहा है, उसको दुआएं दे रहा है। कुछ कुछ लोग यहाँ भी हैं, और क्योंकि जब अम्मी की बात आती है तो यहाँ भी मतलब कि स्ट्रीट फूड जायका हुआ या नाज़िया का चैनल हुआ, तो यहाँ पे आके अगर उनकी अम्मी की बात होती है तो उनकी अम्मी को दुआएं दी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप ऐसा ना घबराएं या ऐसा ना करें, हो जाता है और आगे चल के होना था तो आज हो गया, कल का होना आज हो गया। तो इस तरह उनको तसल्ली भी दी जाती है। बाकी नाज़िया के चैनल पे जब भी कोई ऐसी वीडियो आती है तो वहाँ बैड से बैड्स कमेंट्स दिए जाते हैं, और नाज़िया को ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराया जाता है, नाज़िया को ही बोला जाता है। तो फ़िलहाल नाज़िया का यही कहना है कि भाई अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देखो, नहीं देखना है तो नहीं देखो, आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ कुछ रिएक्शंस वालों का ये कहना है कि भाई आप यहाँ बैठ के तो अनसब्सक्राइब करवा रही हो, और वैसे आपकी अम्मी और भाई जो कि दुबई जा के व्यूज़ के लिए दुबई जा रहे हैं कि भाई हमें व्यूज़ मिल जाएं, हमें व्यूज़ मिल जाएं, तो व्यूज़ की अगर ज़रूरत है तो आप अनसब्सक्राइब क्यों करवा रही हो, फिर क्यों चीख चीख के बोल रही हो कि अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो यहाँ काफ़ी रिएक्शंस वालों ने मतलब कि इस बात पे आवाज़ उठा चुके हैं कि जब आपको मतलब कि डिसलाइक करवाना है या अनसब्सक्राइब करवाना है, तो आप लोग फिर क्यों मतलब कि इस तरह की बातें कर रहे हो, करने के बाद फिर आप लोग हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हो। जब हम वीडियो बनाते हैं या हम कुछ करते हैं तो आप लोग फिर हमें ही कसूरवार ठहरा देते हो। तो नाज़िया ने जो पहले तो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराया है, उसने अपनी वीडियो में कहा कि पहले तो मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं ही सोशल मीडिया पे आई, मैं ही यूट्यूब पे आई, मैंने ही अपने घर वालों को यूट्यूब पे लगाया, मेरी ही वजह से मेरे घर वालों की बातें यूट्यूब पे चल रही हैं, मेरी ही वजह से ये सब मतलब कि यूट्यूब पे आया और आप लोगों को बोलने का मौका मिला। तो जी गाइज़, वो वहाँ अपने आप को ही ज़िम्मेदार
कर रही है और किसी को नहीं कर रही थी, पर अब वो साफ कह रही है कि भाई आप लोगों के बैड कमेंट्स की वजह से हमारा घर टूटा है, हमारा घर बिखरा है, हमारे घर में मतलब कि ये दिन आया है। तो उस पे ज़ाहिर बात है हर बेटी का दिल दुखता है जब उसका मायका जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है। और बहुत बुरा होता है जब एक इंसान अपने आप को देखता है कि मेरा घर बिखर रहा है, क्योंकि वो जाके चाहे दूसरे घर उसके साथ कोई भी मसले मसाइल हो, पर बेटी हमेशा यही चाहती है उसके माँ बाप का घर हमेशा बना रहे, एक मुट्ठी रहे, कभी ना बिखरे, कभी ना खुले, ना ही उसकी घर के बारे में कोई बात करे। तो यहाँ देखा जाए नाज़िया बिल्कुल सही भी थी, तो इस बात पे वो भरी भी थी, गुस्से में भी थी और दुखी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा था उसकी नेक्स्ट वीडियो अगले दिन की। तो जब वो सूजी हुई आँखें थी, यानी कि रो रो के उसने कहा कि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ पे उसने ये बात भी कही थी फ़िलहाल, और उसके बाद फिर इसने ये कहा कि अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी। और जो मैंने वीडियो डाली थी उस टाइम मेरा दिल था, मैं भरी हुई थी, जो भी था, तो मैंने वो डाल दी थी, पर अब मैं वो अनलिस्टेड कर रही हूँ, तो उसने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी। तो यानी कि ये वजह थी कि किन लोगों ने कह के उसकी वीडियो प्राइवेट करवाई, किन लोगों की वजह से उसने डिलीट करी और किन लोगों की वजह से उसने मतलब कि वीडियो को यानी लोगों को कहा गया अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी। अब बारी आती है कि सरफराज ने क्या कदम उठाया। तो जी सरफराज ने वही कदम उठाया जो कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा कि अब सरफराज का ये कहना है कि अब जो होना था वो तो हो गया, हमें अब पिछली ज़िंदगी की तरफ दोबारा जाना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। जो कदम उठाया है, मतलब कि पहला कदम अभी भी देखा जाए तो सरफराज ने ही उठाया है। बाकी उनके घर से तो अब चाहे बैक कैमरा कुछ भी हो रहा हो, पर सरफराज ने कैमरे पे आके कहा है कि अब मुझे कुछ सोचना चाहिए। और बाकी जैसे हम हंसी खुशी पहले रहते थे, तो वही चीज़ें मतलब कि दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और वही चीज़ें दोबारा से हम लोग आपस में रहेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर सरफराज ने ये कदम उठाया और बहुत हो चुका है, अब मुझे कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। तो जी गाइज़ यही हो रहा है कि बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, क्योंकि जहाँ देखो इसी टॉपिक पे बात है, जहाँ देखो इसी टॉपिक पे बात है, जहाँ देखो इसी टॉपिक पे बात है। तो इस चीज़ से अब वो लोग भी घबरा गए हैं, शायद वो लोग भी परेशान हो गए हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह सरफराज के यहाँ फ्रिज आया है। तो सरफराज को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक उसको लेना करना बरतना नसीब करे। और हर बेटे को, यानी कि बेटा हो या बेटी हो, ठीक है, उनको अपनी खुशियों में अल्लाह पाक खुश रहना नसीब करे और सामने वाले को भी बर्दाश्त करना नसीब करे। तो जी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनके घर में मतलब कि बड़ी चीज़ का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर आप लोगों को पता है कि वो सिर्फ बेडरूम का सामान लेकर आए थे, बाकी उनको घर की ज़रूरत की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो फ्रिज के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। उन्होंने यहाँ भी अपना एक ज़रूरत छोड़ के दूसरी ज़रूरत पूरी करी है, यानी कि वॉशिंग मशीन छोड़ के उन्होंने फ्रिज की तरफ पहले मतलब कि ध्यान दिया है कि हमें पहले फ्रिज लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। तो अभी इस पे कंफ्यूज भी थे कि उनको ऑटोमेटिक लेनी है या सेमी ऑटोमेटिक लेनी है, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज भी थे। तो फ़िलहाल ये बातें जो थी सारी उनकी यूट्यूब पे और बातें कर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, उनको बुरा कहा जा रहा है, उनको भला कहा जा रहा है, बहुत से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग उनको बुरा कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि अभी तक इनकी वीडियो पे आ रही हैं, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि रिएक्शन वालों की तरफ से कि इनकी चाहे जितनी भी फूड स्ट्रीट हुआ, नाज़िया का हुआ, तो उन पे अगर रियाज़ ने दुबई जाके व्यूज़ के लिए मतलब कि वीडियो बनाई है, पर लोग उनकी व्यूज़ या दुबई वगैरह की कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर रहे। सिर्फ़ उनकी वीडियो पे यही कमेंट्स होते हैं कि आपने सरफराज के साथ बुरा किया है, नूर के साथ बुरा किया है, नूर को बेचारी ने इतने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, इतने छोटे घर में आपका साथ दिया, इतने मतलब आपके साथ कदम ब कदम चलती रही। तो अब जी बड़ा घर आते ही आपने उसको अलग कर दिया। इतना बड़ा घर आपने नूर और यानी कि सबा और रियाज को दे दिया है, क्योंकि वो स्ट्रीट फूड जायका चलाते हैं, स्ट्रीट फूड जायका उनका है। तो इतना बड़ा घर आपने उनको दे दिया है और इन दोनों को घर से निकाल दिया है। तो इस चीज़ पे भी लेके इनकी वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी इन लोगों को कहा जा रहा है। और वाकई देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि नूर इनके साथ काफ़ी टाइम से छोटे से घर से इनके साथ बहुत अच्छे से रहती हुई आ रही है। कभी उसने यूट्यूब पे अगर
अगर चलो घर में कोई भी मसला हुआ या मसाइल हुआ है, कभी उसने अपने चेहरे से ये ज़ाहिर नहीं किया कि आज मेरा मूड ऑफ है, आज मुझे बुरा लग रहा है, आज मुझे ये लग रहा है, आज मुझे वो लग रहा है। ये कभी भी हमने सरफराज को, नूर को मनाते हुए नहीं देखा, या सरफराज को ये कहते हुए नहीं देखा कि भाई नूर आज नाराज़ है, नूर आज गुस्से हो गई है, आज काम के ऊपर ये मसला हुआ, काम के ऊपर वो मसला हुआ। तो अभी तक उसने ये कहते हुए नहीं मतलब कि देखा, हम सब ने ही नहीं देखा है। तो इस बात पे बहुत से लोग नूर की तारीफ़ भी कर रहे हैं, नूर को अच्छा भी कह रहे हैं, नूर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बस सबा अभी तक कैमरे पे नहीं आई है, पर उसने बैक कैमरे जो काम किए हैं, तो इस पे बहुत से लोगों की मतलब कि आवाज़ उठ रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। अब देखो क्या बात है, कौन सी बात कहाँ रंग लाती है। ये रियाज़ किस दिन आके बोलता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। फ़िलहाल रियाज़ का भी यही कहना है कि सबा का इसमें कोई हाथ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।